ऑफिसर, यही वो मुजरिम है। प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए। मुझे लेके चलो। गौरी पागल हो गई है। गौरी के हाथों से मर जाने से तो अच्छा है कि मैं जेल ही चला जाऊं। ले चलिए मुझे। थैंक यू सर इसे पकड़वाने के लिए। इसने इतने सारे गुनाह किए हैं कि ये जल्दी छूटने वाला नहीं है। ले चलो इसे। चल चल। गौरी, गौरी बेटी, बेटी बेटी तुम ठीक तो है ना बेटी? मेरी प्यारी बच्ची गौरी तो ठीक है ना? मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना गौरी? मेरी बच्ची, मैं बहुत डर गई थी सच में बेटी। मैं तेरे मरने की खबर सुन के एकदम पागल सी हो गई। मुझे तो लगा कि मैंने तुझे खो दिया बेटी, जिंदगी भर के लिए खो दिया। लेकिन माँ बहुत दयालु है, इसलिए तो माँ ने तुझे और डॉक्टर साहब को सही सलामत मेरे पास भेज दिया। माँ, सब माता रानी की कृपा है गौरी की माँ। इन्होंने अब तक बहुत कुछ झेला है। गौरी जिंदा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं 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 नहीं, जिंदा कैसे है कैसे बच के जानने का कोई मतलब नहीं। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है तो मेरा क्या नुकसान है। गौरी बेटी, घर चल बेटी, घर चल। मैं तुम दोनों को कुछ खाने के लिए देती हूँ। कुछ खा लो तुम लोग, थोड़ा सा आराम कर लो। उफ, जरा देखो दोनों का क्या हाल हुआ है। चल बेटी चल, घर चल। जरा देखो तो, आज जमाई षष्ठी है और मेरा नसीब देखो, मैं अपने दामाद की अच्छे से सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। गौरी चल बेटी, डॉक्टर साहब चलिए, घर चलिए। हाँ चल। क्या हुआ गौरी? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें नहीं जाना है क्या? चलो। नहीं। नहीं क्यों बेटा? क्या तू घर नहीं जाएगी? तू क्या सनातन को सजा देने के बारे में अब भी सोच रही है? नहीं दादा, मैं थोड़ी देर माँ के पास रहना चाहती हूँ। शैलो माँ, शैलो माँ, शैलो माँ। तुमसे कितनी बार कहा है माधुरी, जब मैं जाप करती हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। बोलो क्या हुआ है? नहीं, मतलब मैं ये कह रही थी गौरी और ईशान तो अब तक आ ही नहीं है। उनका कहीं पता नहीं चल रहा है और पुलिस भी कुछ बता नहीं रही है। और यहाँ घर वाले इतना रोना धोना मचा रहे हैं कि मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ शैलो माँ, बताइए। कुछ तो बोलिए कि अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ मैं भी वही पूछने आया हूँ शैलो। अब क्या करोगी, कुछ सोचा है? कल सुबह उन दोनों का पूरे रीति रिवाज से क्रियाकर्म होगा। क्या क्रियाकर्म? शैलो माँ, शैलो माँ, ईशान गौरी का अभी तक वहाँ कुछ पता नहीं चला है और अब अभी क्रियाकर्म की बात कर रही है। क्या जानती हो तुम इस बारे में? कितना जानती हो? क्या शास्त्र पढ़ा है तुमने? इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, 3 दिन बीत गए। तुम्हें क्या लगता है कि अब तक वो जिंदा होंगे? शास्त्रों के हिसाब से अपघात मृत्यु में 3 दिन के अंदर अंदर क्रियाकर्म कर देना चाहिए।
गौरी, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। अभी माँ के पास नहीं डॉक्टर साहब, सनातन जैसे पापी को माँ अपने हाथों से सजा देना चाहती थी, लेकिन वो तो नहीं हुआ। उसे पुलिस को सौंप दिया गया। मैं तो देवी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, इसीलिए मैं आज उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। माँ अगर मेरे हाथों से खाना खा लेंगी, तभी मैं मानूंगी कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। आज गौरी को समझाकर कोई फायदा नहीं होगा, और गौरी के विश्वास पे आज मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। ठीक है बेटी, हम सभी लोग बाहर हैं, तुम यहीं रुको। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं। हमारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मुझे और गौरी को कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ मेरे पैर में थोड़ी चोट लगी है। मैंने खुद देखा था कि हम दोनों की क्या दशा थी। इसके बावजूद भी मैं अपने पैरों पर कैसे खड़ा हूं? यह तो हैरान कर देने वाली बात है। देवी माँ, आज तो आपने मुझे बचा लिया माँ। आज आप ही की कृपा की वजह से मेरे और डॉक्टर साहब की जिंदगी बच पाई है। आपने तो हमें जीवन दान दिया है, लेकिन मैं तो आपकी बात का मान नहीं रख पाई माँ। उस सनातन को आपके हाथों से सजा नहीं मिल पाई। मैं जानती हूँ माँ, मुझे पता है कि आप चाहती थी सनातन को आपके हाथों से सजा मिले, और आप ऐसे ही तो कुछ नहीं चाहती हो माँ। और अगर आपने ऐसा चाहा है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह रही होगी माँ। और मैंने सब कुछ जानने के बावजूद आपकी बात नहीं मानी। हो माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए माँ। आज ना ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। हो माँ, आप मेरी रक्षा कीजिए माँ, मेरी रक्षा कीजिए। अच्छा माँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? ये लीजिए माँ, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आप खाओगी ना माँ? थोड़ा सा खा लीजिए। अगर आपने खा लिया तभी मैं मानूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया है। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी। आपने सारा खाना खा लिया माँ। मैं जानती थी आप मुझ पर ज्यादा देर गुस्सा रह ही नहीं सकती। और कितने दिन खुद को बचाकर घूमते रहोगे सनातन सबोई? देख लिए, पकड़े गए ना। इस बार जो तुम फंसे हो, लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहोगे। सर, हमने घोषाल परिवार से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा है, न कोई फोन उठा रहा है। ईशान और गौरी बचे हुए हैं और जीवित हैं, ये खबर हम उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। अरे हो सकता है ईशान घोषाल ने खुद ही घर पर फोन करके बता दिया होगा।
इसीलिए वो लोग हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, ए, सनातन सबोई को छोड़ दो। छोड़ रहे हैं? हाँ, जाओ जाओ, इस बार के लिए छोड़ दिया। सनातन सापोई को बांध कर रखना इतना आसान नहीं है। तुम मुझे भी पहचानती नहीं हो। तुम मुझे सजा देना चाहती थी ना? अब मैं तुम्हारी जिंदगी ही कैसे सजा में बदल देता हूँ, बस देखती जाओ। गौरी की भक्ति को लेकर आज मैं उस पर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं एक मेडिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और मुझे ये सब समझ भी नहीं आ रहा। गौरी तो मानती है कि जो भी किया है उसकी माँ ने किया है, भगवान ने किया है, देवता ने किया है, लेकिन ये सब ऐसा नहीं होता। यहां मैंने जो कुछ भी देखा है उसे देख के कुछ बोल भी नहीं पा रहा। मैं अभी भी नहीं मानता कि भगवान कुछ करते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अविश्वसनीय है। इसके पीछे कुछ तो वजह है, नहीं तो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद हम भला ऐसे कैसे चल पाते। लेकिन हाँ, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि गौरी की श्रद्धा में ताकत है। नहीं, अब मैं गौरी की श्रद्धा पर कभी शंका नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब। हाँ, क्या हुआ? क्या माता रानी से बातचीत हो गई? हो गई ना, अब घर चले हम। क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? गौरी, आज ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब देखकर मैं बहुत हैरान हो गया हूँ। हैरान होने की क्या बात है डॉक्टर साहब? आज अगर हम सही सलामत हैं वो माँ की कृपा है। गौरी, यही तो मेरी समस्या है। जिस तरह से तुम्हारी आस्था है वैसी मेरी नहीं है, लेकिन इस बारे में इतना सोचने पर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ, तब शायद आप समझ सकेंगे। अच्छा ठीक है, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। जानते हैं डॉक्टर साहब, मुझे एक वक्त पर ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं जिंदा नहीं रहती डॉक्टर साहब। लेकिन फिर उसी वक्त, ठीक उसी वक्त मेरे सिर पर एक जीवित हरितकी का बीज गिर गया। मैंने चारों तरफ देखा पता है, लेकिन मुझे आसपास कहीं पर भी उसका पेड़ नहीं दिखा। उस जीवित हरितकी के फल का पेड़ तो सिर्फ देवी माँ के मंदिर के बाहर ही है, क्योंकि उस पौधे को मैंने अपने हाथों से वहाँ लगाया था। पता है डॉक्टर साहब, उस पेड़ में सुनहरे रंग की हरितकी लगती है। अच्छा आप ही बताइए, जो हरितकी बड़ी माँ के मंदिर में होती है वो वहाँ पर जंगल में कैसे आ गई? और तब मुझे ये समझ में आया, ये सब मेरी देवी माँ की कृपा है। और उसके बाद जब मुझे होश आया था, तब मैंने आपको देखा डॉक्टर साहब। हाँ, आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आप में जान ही नहीं है डॉक्टर साहब। आपकी तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी डॉक्टर साहब, पता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको हमेशा के लिए खो दूंगी। और ठीक उसी वक्त मुझे झील के अंदर मेरी बड़ी देवी माँ की छवि दिखाई पड़ी। और एक छोटी बच्ची भी मेरे पास आई थी पता है। और मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि वो कहाँ से आई है, इस जंगल में क्या कर रही है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और मेरे मना करने के बावजूद वो उस झील की ओर बढ़ती रही। और धीरे धीरे वो उस झील में चली गई डॉक्टर साहब। हाँ, असल में मेरी ही गलती है डॉक्टर साहब।
मैं पहचान नहीं पाई थी कि वो कौन है। असल में वो तो मेरी देवी माँ का रूप था और देवी माँ के स्पर्श से झील का वो जल चरणामृत बन गया था डॉक्टर साहब, और हमारे सारे घाव भर गए थे डॉक्टर साहब। देखो गौरी, तुम जो कुछ भी कह रही हो मैं इस पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेडिकल साइंस इन बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जिस विश्वास से तुमने मुझे ये सब बताया है, पता नहीं क्यों मुझे इस पे विश्वास करना पड़ेगा। तुम ऐसे ही रहना गौरी, जिंदगी भर तुम्हारी ये मासूमियत कभी भी तुमसे नहीं दूर जानी चाहिए। देखो गौरी, मैं मेडिकल साइंस की वजह से तुम्हें कुछ भी कह सकता था, लेकिन मैं तुम्हारे विश्वास को छीनना नहीं चाहता। इसलिए तुम ऐसे ही रहना गौरी, क्योंकि यही तुम्हारी खूबी है और इसी वजह से तुम इस दुनिया में इतनी खूबसूरत हो, इतनी पवित्र हो। देवी माँ, ये पहली बार है कि डॉक्टर साहब ने आपकी बात को इतने मन से सुना है और उसका विरोध नहीं किया और ना ही मुझे डांटा है। इतना ही मेरे लिए बहुत है। खुश रहो बेटी, सुखी रहो। तुम भी खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। आज की पूजा है और आज ही मेरी कोख सोनी होने वाली थी। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तुम लोगों का। मुझे तो लगा था कि शायद मैं अब कभी तुम लोगों को कभी। छोड़िए ना, अब ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग बच गए ना, ये सबसे बड़ी बात है। ये सब माँ की कृपा है। माँ की वजह से ही हम दोनों मुझे मिल पाए हैं। हाँ दीदी, हम सब सच में बहुत डर गए थे। अच्छा छोड़ो, बहुत रात हो चुकी है ना, तुम लोगों को भूख लगी होगी। मैं कुछ बना कर लाती हूँ तुम लोगों के लिए, तुम लोग खाना खाओ। बेटा खाओ। आज तो मुझे 5 पकवान बनाने चाहिए थे तुम लोगों के लिए, लेकिन मेरा नसीब तो देखो। इतनी रात हो चुकी है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं बना पाई। सिर्फ आलू चोखा और चावल बनाए हैं। मुझे पता है बेटा, तुम्हें खाने में बहुत तकलीफ होगी। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? ये खाना तो मुझे बहुत पसंद है और मैं पूरे मन से खाता हूँ। खाओ खाओ बेटी, खाओ।
ऐसा लग रहा है जैसे अमृत है। मुझे बहुत भूख लग रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसमें इन दोनों के बचने की उम्मीद नहीं थी। ये तो चमत्कार है, लेकिन जैसा साधु जी ने बोला था कि माता रानी खुद ही ढूंढ लेंगी महादेव के अंश को, ऐसा लग रहा है ये साक्षात शिव पार्वती ही है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? आप सब प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। देवतनु आप भी तो कुछ बोलिए। ईशान और गौरी के लिए शोक क्यों मनाया जा रहा है? उनकी ऐसी कोई अशुभ खबर नहीं मिली है। बड़े भैया आप कुछ तो बोलिए। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। कम से कम आप ये सब बंद करने के लिए बोलिए ना। नहीं, कुछ भी बंद नहीं होगा। मैंने जैसे कहा है वैसे ही होगा इस घर में। शोक सभा में मुझे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं चाहिए। हम लोग थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते थे ना? उन दोनों का तो। आप किस बात का इंतजार करना चाहती हैं माँ? सब कुछ साफ दिख रहा है। आज तीसरा दिन है। अनहोनी से मौत होने के बाद तीसरे दिन में ये क्रिया करनी ही चाहिए, और आज वही हो रहा है। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है माँ। मेरी कोख सूनी हो गई है।